आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। तो आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोग अपने जीभ से गलत बातें निकालते हैं, जो आपके मन में रहता है वो बोल देते हैं, मतलब आप बिना सोचे समझे जो मन में आता है वही आप बोल देते हैं और फिर आपके जीवन में परेशानी आती है और फिर आप सोचते हैं कि पता नहीं परेशानी कहाँ से आ रही है, क्यों मेरे जीवन में इतना दुख है, परेशानी है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका उत्तर दूंगी और आपको समझाऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो आइए चलते आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग ये समझ जाएंगे कि कैसे हमें अपनी जीभ को नियंत्रण में रखना है और उसे क्यों नियंत्रण में रखना है, तब आप समझ जाएंगे कि आपकी बीमारी परेशानियाँ क्यों आपके ऊपर आ रही है और कैसे आप उसे दूर कर सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन के अनुसार हम देखते हैं, परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। इसका मतलब यही है, वो सृजनहार है, मतलब कि जो हम बोलते हैं वो उसे पूरा करते हैं। चाहे हम नेगेटिव बोले या पॉजिटिव बोले, सकारात्मक बातें बोले या नकारात्मक बातें बोले, परमेश्वर उन बातों को पूरा करते हैं जो हम अपने मुंह से निकालते हैं, जो बातों को हम मुंह से अंगीकार करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे कि अगर आपको बीमार हो जाते हैं, आपको कोई रोग लग जाता है, तो आप क्या कहते हैं कि दूसरों को बताते हैं कि मुझे ये परेशानी हो गई, मैं ये बीमारी हूँ, मुझे कोरोना हो गया, मुझे बुखार हो रहा है। आप सभी लोगों को जाकर बताते हैं। जो लोग आपसे पूछने आते हैं कि आप कैसे हैं और आप उन्हें ये बताने के बजाय कि मैं ठीक हूँ, आप अपने मुंह से ये अंगीकार करते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बुखार है, मुझे दर्द है, ये आप पीड़ा में, आप ये सारी बातें अपने मुंह से अंगीकार करते हैं। और शैतान तो यही चाहता है कि आप अपने मुंह से गलत बातें निकालें, आप अपने मुंह से वो नकारात्मक, वो नेगेटिव बातें निकालें और फिर वो वही बातें आपके जीवन में पूरा होता है। आप कितनी भी कोशिश करें कि आप प्रार्थना करके ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप नहीं हो पाते जब तक कि आप अपने मुंह से पॉजिटिव, सकारात्मक बातें ना निकालें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो भी मैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ये बोल दूँ दूसरों को कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि लोग तो सोचेंगे कि मैं ठीक हूँ लेकिन फिर भी मुझे दर्द हो रहा होगा, मैं पीड़ा में हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूँ, जो हम बोलते हैं वो होता है। तो अगर आप मुंह से जैसा शब्द अपने मुंह से अंगीकार करेंगे वैसे ही आपके लिए होगा। और वही होता है जब आप दुख में होते हैं। जब आप दुख में होते हैं तो क्या होता है कि शैतान चाहता है कि आप जिस दुख में हैं, जिस डिप्रेशन में है, जो स्ट्रेस ले रहे हैं, आप उसी में पड़े रहें। और जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, क्योंकि जब आप दुख में होते हैं तो आपको कोई भी कुछ गलत बोल देता है या आपसे लड़ाई करने लगता है, तो आप एक निराशा में तो होते हैं पर आपके अंदर एक गुस्सा भी आ रहा होता है और उसी गुस्से की वजह से आप पाप कर देते हैं और वो पाप आपके मुंह के द्वारा होता है। आप अपने मुंह से ऐसी बातें बोलने लगते हैं, ऐसी बातें अंगीकार करने लगते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप बोलने लगते हैं कि मैं तो बुरा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुच्छ हूँ, अपने आप को ही आप बेकार समझते हैं, अपने आप को आप बेकार अपने मुंह से बोलने लगते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि आप, क्योंकि वचन में ये लिखा है कि जीभ के वश में ही मृत्यु और जीवन है। तो आप अब देखिए अपने आप में, आप जांच कर देखिए, परख कर देखिए अपने आप को कि आप अपने जीभ का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बातें जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सकारात्मक बातें आप मुंह से बोले, तो ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आप ऐसा ही करें। दूसरों को कभी उन पर दोष ना लगाए और कुछ उनको गलत बातें ना बोले। कि अगर आप किसी से जलन रख रहे हैं, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं आप और उन्हें बोल रहे हैं कि वो तो रास्ते पर जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो तो उधर जाएगा तो वो सफल नहीं होगा, ऐसा करके आप कई बार अपने मुंह से दूसरों के प्रति ऐसा बोलते हैं, ऐसे लोगों के प्रति बोलते हैं जिनसे आप जलन रखते हैं, जिनके प्रति आपके मन में कुछ ऐसी बातें होती है जो आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप दूसरों को सफल होते हुए नहीं देख सकते, आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपके मन में अगर ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपके मन में ऐसी बातें हैं, तो ये बहुत ही गलत है। परमेश्वर कभी भी हमें एक दूसरे से लड़ाई करना नहीं सिखाते हैं, बल्कि वो हमसे ये कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। तो हम प्रेम क्या इस तरह से रख सकते हैं कि दूसरों को गलत बोलकर या दूसरों से जलन रख के? नहीं, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। जब हमारे अंदर ऐसा होगा तो हम कभी भी अपने मुंह से गलत शब्द किसी के प्रति नहीं बोलेंगे और ना खुद के प्रति भी हमें बोलना है। तो बस सीधी सी बात यही है कि आपको अपने मुंह से किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी लोगों के लिए गलत अंगीकार नहीं करना है। तो अब आप सोचेंगे कि अब आपको करना क्या है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जब भी आप दुख में हो, पीड़ा में हो, कैसे भी दर्द में हो, आपको ये लग रहा हो कि अब मैं, तब भी आपके मन में ये चल रहा हो कि नहीं, आप नकारात्मक ही सोच रहे हैं और वैसा ही बोल भी रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो हमारे मन में होता है वही हमारे मुंह पर आता है।
तो जैसा हमारे मन में विचार होंगे, जिस तरह के विचार हमारे मन में होंगे, वही विचार हमारे मुंह से भी बाहर निकलेंगे। वैसे ही शब्द, अगर हमारे मन में किसी के प्रति कुछ गलत बातें हैं तो वैसे ही हम अपने मुंह से भी बोलेंगे, गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमारे मन में पॉजिटिव बातें हैं, सकारात्मक बातें, विचार हैं, तो हम लोगों के लिए या खुद के लिए भी हम अच्छा ही बोलेंगे। इसलिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो अपने मन में पॉजिटिव सोचना है, अपने मन में सकारात्मक बातें लाना है, कुछ गलत नहीं सोचना है और पूरी कोशिश करना है कि आप अपने जीभ को नियंत्रण में रख सकें, क्योंकि जीभ के द्वारा ही हम पाप करते हैं। शैतान जब हमारी परीक्षा ले रहा होता है उसमें हम असफल हो जाते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से जो शैतान हमारी परीक्षा लेता है, हम जीभ के कारण असफल होते हैं उस परीक्षा में, तो हम उस परीक्षा में कैसे सफल हो सकते हैं, तो वो बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो में मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप पूरी कोशिश करें कि चाहे आपके लिए प्रार्थना किया जाए, आप कितना भी दुख में हो, पीड़ा में हो, कितना भी दुख परेशानी आपके ऊपर आई हो, लेकिन आपको ये पूरी कोशिश करना है कि आप मुंह से गलत अंगीकार ना करें, क्योंकि परमेश्वर वो पूरा कर देते हैं जो हम अपने मुंह से निकालते हैं। जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके लिए हो जाएगा। अगर आप अपने मुंह से गलत बोल रहे हैं तो आपके लिए कैसे अच्छा हो सकता है। आप बोलते कि मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं है, मेरे जीवन में आशीष नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं परमेश्वर के रास्ते में कैसे आगे चलूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जब आप अपने मुंह से ही गलत बोल रहे हैं तो आपके साथ अच्छा कैसे हो सकता है। इसलिए आप अच्छा सोचें, अच्छा बोले और अच्छा करें, तब परमेश्वर सब कुछ आपके लिए वो पूरा करेंगे जो आप चाह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह के फल के सृजनहार है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसे अपने जीवन में लागू ज़रूर करें और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।